अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, बट यस वीकेंड का अख्ताम हुआ और ये आए हम इस हफ्ते के पहले शो पे। वीकेंड कुछ खास नहीं गुजरा। जो भी पाकिस्तान टीम को फॉलो कर रहे होंगे डेफिनेटली उनका वीकेंड बिल्कुल खास नहीं गुजर सकता, बिकॉज जब हम जिम्बाब्वे से खेलने उतरे तो हमने सोचा ये कि नहीं जी हम तो ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में हरा कर आ रहे हैं, एंड येस विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ टीम विद डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स हम जिम्बाब्वे में अपनी इस बेंच को कोशिश करेंगे कि उसको अप्लाई कर सकें और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। मगर जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट की, लगा ऐसे कि शायद उनको हम ऑस्ट्रेलिया समझ बैठे थे और ऑस्ट्रेलिया को हम जिम्बाब्वे की तरह खेल कर आ गए। सो जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई उस हवाले से बात करेंगे। क्या गलतियां हुई, क्या गलतियों में सही चीज़ें करनी है। रिजवान जो कि कितने अच्छे कप्तान दिख रहे थे ऑस्ट्रेलिया में होते हुए, क्या कप्तानी में गलतियां की या फिर टीम सिलेक्शन में गलतियां थी, सारी डिस्कशन होगी आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने जिम्बाब्वे के मैचेस का जिक्र किया है, सीरीज का आगाज़ पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं हुआ। इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी का मामला भी अपने सामने है। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। आप सवेरा, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और फवाद आलम साहब टेस्ट क्रिकेटर, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी सबको, और अस्सलाम वालेकुम इस्लामी भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। सलाम कामरान, चैंपियंस ट्रॉफी एक हॉट टॉपिक, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से डिस्कस करना है, बट जिम्बाब्वे की जब हम बात करते हैं, ये वक्तन फवक्तन पिछले चंद सालों में देखे तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। कमिंग टूवर्ड्स यू एंड फवाद, उससे पहले हाफिज, बिल्कुल आपके पास कुछ है हमें दिखाने। पाकिस्तान हारा है जिम्बाब्वे के खिलाफ और ये कोई पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान को बिलखुसूस ओडीआई में भी नाकामी का सामना करना पड़ा। अगर हम माजी पर नज़र दौड़ाते हैं, तारीख खंगालते हैं, तो हमें नज़र आता है कि कल का मैच जो कि 24 नवंबर 2024 को खेला गया, इसमें भी पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। और इससे थोड़ा पीछे जाते हैं तो पिंडी में 2020 में भी 3 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के माबैन खेला गया मैच, वो भी जिम्बाब्वे ने उसमें कामयाबी हासिल की थी। और ये वो मनाजिर हैं जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर उसकी झलकियां भी देख रहे होंगे। इससे थोड़ा पीछे जाते हैं तो 2015 में भी हरारे में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के माबैन खेले जाने वाले मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं 2013 में, तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ जब दोनों टीमें मद्दे मुकाबले आईं, आमने सामने आईं, तो जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, पाकिस्तान को हराया। तो ये ओडीआई के मैचेस हैं जो आपके सामने हैं। लेकिन अगर इसके साथ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा T20 रिकॉर्ड भी देखते हैं पाकिस्तान टीम का जिम्बाब्वे के खिलाफ, और बिलखुसूस गुज़िश्ता चंद बरसों में तो वो भी बहुत ख़राब है पाकिस्तान का। 2022 में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे पर्थ में जो कि T20 वर्ल्ड कप का मैच था, उसमें आमने सामने आई दोनों टीमें, तो उसमें भी पाकिस्तान को 1 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं 2021 में, तो वहाँ पर हरारे के मकाम पर पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें जब आमने सामने आईं तो वहाँ पर भी पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उन तमाम नाकामियों के बाद जो सवेरा जिसका मैच का जिक्र शुरू में आपने किया, उसमें भी पाकिस्तान ने इस सीरीज़ का आगाज़ एक नाकामी से किया है। बिल्कुल जी, नाकामी से आगाज़ हुआ। ये पहला जो ओडीआई वो हमने इस तरह खेला कि ठीक है, बारिश को आखिर में ब्लेम कर दिया जाए तो कर दिया जाए, मगर जिस तरह हमने खुद को अप्लाई किया वो एप्लीकेशन दिखी नहीं। कामरान, कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या गलत हुआ? क्या हमें पेशेंट होकर रहना चाहिए, पेशेंस अपने सारे रखने चाहिए कि नहीं जी हमारे मेन लड़के नहीं थे, ये नहीं था, फलाना नहीं था, या फिर ऐसा लगा कि हमारे लड़कों से खेला ही नहीं जा रहा था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट? देखिए, जैसे हाफिज साहब ने जितने स्टैट्स बताए हैं उस पे जो मैं अपनी राय दे सकता हूँ कि हमें जिम्बाब्वे के साथ नवंबर के महीने में नहीं खेलना चाहिए। वो क्यों भाई? मैंने ये असेस किया है कि क्योंकि 2 हमें हार मिली है जिम्बाब्वे के साथ नवंबर के महीने में, हाफिज साहब ने बताया। और इसमें हम प्लेयरों को कुछ नहीं कह सकते, इसमें तो वो उनको कहना चाहिए इंटरनेशनल वालों को कि उन्होंने इस महीने मैच क्यों रखा जिम्बाब्वे के साथ। ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि हाँ जी रमजान में हम वर्ल्ड कप खेलेंगे तो जीतेंगे। हाँ, ये
मैंने कहा ये हम लाइन दे रहे हैं, जो ट्रेंड चलाते हैं ना, जो अपने फेवरेट्स को बचाते हैं, एक एक चीज हाईलाइट करते हैं, बेचते हैं, ये उनको लाइन दी है कि सारा ब्लेम मैनेजमेंट पे डाल दो जिसने ये शेड्यूल बनाया। लेकिन खैर ये तो एक लाइटर मूड में बात हो रही है। लेकिन सवेरा कल के मैच की बात करें कि हम पिछले 5-6 साल की बात करें, कब ऐसा नहीं हुआ। हम सिर्फ जिम्बाब्वे का आपने बताया, बाकी टीमों के साथ भी बताएं क्या हाल हुआ है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ लेके जाई गई है। ये हाल होना ही था, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ये मैं कह रहा था कि कल को आपकी क्रिकेट का लेवल ये हो जाएगा, आपको कोई देखने नहीं आएगा, आपके स्पॉन्सर भाग जाएंगे। जिस अप्रोच के साथ क्रिकेट खेली जा रही है, ये पाकिस्तान की टीम समझ के नहीं चलाई जा रही थी, ये अपने फेवरेट्स चलाए जा रहे थे कि ये मेरा फेवरेट सेट हो जाए, ये टीम में आ जाए, ये अच्छा खेल रहा है, इसका कैरियर खराब करना, इसको टीम से बाहर कर दे, इशू बनाए। ऐसी चीजों की तरफ ध्यान था, जीतने की तरफ नहीं था, क्रिकेट को ऊपर ले जाने की तरफ नहीं था। उसमें पूरा मेरे ख्याल से सपोर्ट किया मैनेजमेंट ने, जिनके हाथों में क्रिकेट थी। आज आपका हाल देख लें, आपकी टीम तकरीबन 3 नए लड़कों का डेब्यू हुआ जिम्बाब्वे के खिलाफ जी। एक हमारे हमसाया मुल्क साउथ अफ्रीका 15 के 15 नए लड़के लेके गया। तो फाइनली जो फाइनल की टीम है वर्ल्ड कप की, उनकी पूरी टीम उनको 3-1 से मार के आए हैं और T20 में 350-280 कर रहे हैं। एक टीम न्यूजीलैंड से वाइट वॉश होके गई अपने घर पे। ऑस्ट्रेलिया के साथ अगला टेस्ट सीरीज है, तो हम लोग होते तो हम लोगों ने आधों ने तो वैसे बहाना लगा के जाना ही नहीं था और ये सोचना था कि यार अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, इस सजा का भी हमें बताया नहीं था। तो ये सोच होनी थी। तो वो जाके टेस्ट मैच जीत के, हम ऑस्ट्रेलिया से जीत के आए हैं तो जिम्बाब्वे के साथ खेल रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है मीडियोकर टीम है। और मुझे हंसी आ रही थी कि हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है, क्या अप्रोच है। ये इंटरनेशनल मैच हो रहा था कि किसी स्कूल का मैच हो रहा था। जिम्बाब्वे ने तो हमें ऐसे ट्रीट किया जैसे स्कूल की टीम को ट्रीट करते हैं, ऐसे ट्रीट किया जैसे किसी स्कूल की टीम को ट्रीट करते हैं। फवाद, आप किस तरीके से देखते हैं? वाकई आपको लगता है कि ये इतनी तकलीफदेह बात है पाकिस्तान के लिए? जिस तरह से कामरान अकमल साहब ने तो तारीख के हवाले भी दिए ना कि ये मुसलसल गलत फैसले हैं कि आप इंडिया की कारकर्दगी को देख लें, साउथ अफ्रीका की कारकर्दगी को देख लें, और फिर हम ऑस्ट्रेलिया से जीत कर गए एक फॉर्मेट, और वहाँ पर हम जाके जिम्बाब्वे के खिलाफ इतनी कमज़ोर और ख़राब क्रिकेट खेल रहे हैं। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक अगर आप देखें कि जितनी आपने जिम्बाब्वे की जो आपने हार गिनवाई है 3-4, उसमें तो सेम लड़के ही हैं पिछले 6-8 साल से मुसलसल वो खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए जी 6-8 साल से टीम बनी नहीं पाई। साफ सी बात है, सिर्फ 2-4 लड़कों के अलावा कोई टीम नहीं बन पाई। अगर आप पीछे जाएं, स्टैट्स भी निकालें, 2-3 के अलावा, परफॉर्मेंस के अलावा तो पूरी टीम की कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। और ऑस्ट्रेलिया से वी आर लकी कि मतलब 1 आउट या 2 आउट पे हमारे रन पूरे हो गए। नीचे वाले की तो बैटिंग ही नहीं आई, तो वो तो एक्सपोज ही नहीं हुए। पहले मैच में बैटिंग आई थी, एक्सपोज हो गए थे। तो दूसरे और तीसरे वनडे में तो हमारी बैटिंग ही नहीं आई। T20 में जब सबकी बैटिंग आई, सब एक्सपोज हो गया। तो मीन्स अगर कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत ज्यादा गैप है। जैसे कामी भाई ने कहा कि फेवरेट्स वगैरह उनके नाम भी लेने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर ले देता हूँ। जैसे अभी आप देखें कि हमारे पास इतना मतलब अच्छा टाइम आ गया है, बुरा टाइम आ गया है कि हसीबुल्ला एज अ बैट्समैन खेल रहा है पाकिस्तानी टीम में। ठीक है सर, 5वें नंबर पर मिडिल ऑर्डर मर गए हैं सारे। यहाँ पर पाकिस्तान में कोई मिडिल ऑर्डर नहीं है। T20 में हसीबुल्ला एज अ बैट्समैन खेल रहा है। ठीक है, तो क्या मतलब बैट्समैन मर गए हैं यहाँ पर सारे? हसीबुल्ला इतना बड़ा प्लेयर है कि वो मिडिल ऑर्डर पाकिस्तानी टीम में उसको सिर्फ आप एज अ बैट्समैन खिला सकें। उसकी इतनी परफॉर्मेंसेज है, मतलब इतनी परफॉर्मेंसेज है कि आप उसको सिर्फ एज अ बैट्समैन ट्रीट करोगे। और एक जो चीजें हैं कि टेस्ट परफॉर्मेंस से आप तो फवाद फिर एज अ विकेट कीपर तो आप फिर भूल ही जाएं कि हसीबुल्ला तो फिर शायद डोमेस्टिक में रहते रहते ही बुढ़े हो जाएंगे, बिकॉज विकेट कीपर की तो जगह मिलेगी नहीं हसीबुल्ला को। अब तो रिजवान कप्तान बन गए। देखें, यहाँ तो आप बुढ़ापन देख लें या आप टीम को देख लें। पहली बात तो ये है ना, इस तरह तो ये करना चाहिए था। अगर रिजवान को ये तीनों वनडे नहीं खिलाने चाहिए थे, जैसे बाबर को रेस्ट दिया, रिजवान को भी देना चाहिए था। हसीबुल्ला को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खिलाए आप। फिर करने को तो आप कर सकते हो अगर आपने टीम बनानी है ना। अगर आपने नहीं बनानी तो फिर आपने जगह नहीं छोड़नी, तो उस पर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप टेस्ट की परफॉर्मेंस से आप व्हाइट बॉल में लड़कों को ले आते हैं, ठीक है, और उसमें कप्तान वाइस कप्तान भी उसमें से कोई बन जाता है। उसका आप परफॉर्मेंसेस क्या है? पहले तो आप ये डिनाई करेंगे पहले बैट्समैन है बॉलर है, ठीक है, और उसी टेस्ट परफॉर्मेंस में सऊद शकील परफॉर्म करता है, वनडे खेलता भी है, वो बाहर हो जाता है मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन जो आपको चाहिए भी है।
ठीक है, तो मतलब बहुत सारे एरर हैं। अच्छा, इसी जगह पर फवाद, इसी जगह पर कता कलामी की माजरत चाहूँगा। जैसे ये कामरान साहब जिक्र किया है फवाद ने कि साउथ शकील अगर वो अच्छे परफॉर्मर हैं, अगर उनकी वो टेक्निकली साउंड हैं, वो रन्स कर सकते हैं, वो फॉर्म में हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है कि 3 4 5 प्लेयर्स ऐसे आप अपने मिडल ऑर्डर में रख दें कि अगर मैच फंस जाए तो किसी को समझ ही नहीं है कि निकलना इससे कैसे है। तो आपको लगता है, जैसे फवाद ने जिक्र किया फेवरेट्स का, उन्होंने हसीबुल्लाह का कहा, तो पाकिस्तान की टीम को नहीं देखा, उमरों को देखा है कि उमर अमीन को भी नहीं खिलाना, वो रन्स कर रहा है, सऊद को नहीं खिलाना, वो उधर रन्स कर रहा है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और पहले तो मैंने, जैसे फवाद ने कहा, नाम भी लेने चाहिए। मेरे ख्याल से फवाद प्रॉपर मीडिया देख नहीं रहा, आप ज़रूर बताइएगा। चले मैं बता देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो इस क्रिकेट को यहाँ तक लाने वाले हैं ना, वो आपके हेड कोच है, वो आपका कोच है, वो चीफ सिलेक्टर है, आपका चेयरमैन है, आपके कप्तान है, जिनकी वजह से टीम का लेवल ऊपर जाता है, टीम कैसे बनाते हैं, ये वो कसूरवार है। कौन है पिछले 5-6 महीने में, आप नाम देख लें, कौन चीफ सिलेक्टर रहे हैं, कप्तान कौन रहे हैं, ये है उनकी गलती है। प्लेयर्स को बहुत सारे बदल गए पिछले 3-4 महीनों में भी बदल गए। कहता है कि भाई मैंने खेलना ही खेलना है, तो इतनी फिर जाहिर बात है 3-4 बदल गए हैं, वो यहाँ तक छोड़ के गए हैं ना। क्रिकेट को कहाँ छोड़ के गए हैं, मुझे एक बात बताएं ना। यहाँ से संभली जा रही है, मुझे वो नहीं संभली जा रही। जहाँ तक बात है साउथ शकील को, मुझे समझ नहीं आई वर्ल्ड कप में उसने क्या परफॉर्मेंस नहीं दी थी। मैंने ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले कहा, जब टीम अनाउंस की, कि साउथ शकील किस बेस पे ड्रॉप हुआ वनडे क्रिकेट से। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे अपने फेवरेट्स जो T20 में डिजर्व नहीं करता, मैं बात करता हूँ सलमान अली आगा किस बेस पे T20 की टीम में आया। आप अच्छा भला वो सेट हुआ वनडे और टेस्ट मैच में, T20 में ला के उसका बिल्कुल कॉन्फिडेंस खराब करें। आप जबरदस्ती सेट कर रहे हैं अपने बंदों को, आप समझ नहीं पा रहे। आपके सामने एक हफ्ता पहले यही अप्रोच के साथ पाकिस्तान T20 मैच आ रहा ऑस्ट्रेलिया से, 147 नहीं हुआ। एक हफ्ते के बाद वही परफॉर्मेंस फिर रिपीट हो गई है। यार क्या हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। मुझे याद है, फवाद भी को याद होगी, मैं नाम नहीं लेता उस प्लेयर्स का, 2006 में एक बंदा नेट आउट आ गया था, 10वें नंबर के बैट्समैन को ना हार्मिसन के आगे खिलाता जा रहा था 3-4 ओवर, वो अभी रस्सा उसने क्रॉस नहीं किया था। तो उसके बाद टेस्ट मैच में नजर नहीं आया, सारी टीम के सामने और क्राउड के सामने उसको वो डांट पड़ी है ना, मैं वो हुआ है उसके साथ, वो दोबारा नजर नहीं आया। यहाँ पे प्लेयर्स खुद कह रहे हैं हम यूनिटी के साथ नहीं खेल रहे, तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ पे आप देखे सामने डीएल देख नहीं रहे, पता कि वो कमेंटेटर चीख रहे हैं पौने घंटे से बारिश आने वाली है, अपना डीएल ठीक करे, बेहतर करे रन रेट जीतने की बुद्धि। वहां वो बिल्कुल ही फट्टा लगाया हुआ है, क्या चेयर लेके गए हुए थे, हिल ही नहीं रहे थे, बल्ला ही नहीं निकाल रहे थे। ऐसे ही होता है। और क्या हो रहा है, मुझे एक बात बताए ना, ऐसे ही क्रिकेट चलाई जा रही है। हम यही चीखते हुए आ रहे हैं 5-6 सालों में, डिफरेंट प्लेयरों के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया, जो नहीं पसंद उनके लिए 2-3 इनिंग्स हैं, जो पसंद है उनको 2-2 साल भी दिए जाएंगे, जो पसंद है उनको 25-25 मैच भी दिए जाएंगे, जो नहीं उनको पता कि इनसे हमें डर है, ये परफॉर्मेंस हम एक्सपोज होंगे बैटिंग में, तो उसको साइड लाइन कर देते हैं। किसको डर है कामरान, किसको डर है जो साइड लाइन कर देते हैं? वो सीखे हैं जिनके अंडर खेले हैं। देखिए डर मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं क्या इस टीम में 14-15 साल क्या मैंने आंखों पे पट्टी बांध के गुजारे हैं इस ड्रेसिंग रूम में, पाकिस्तान की क्रिकेट में। मुझे नहीं पता इनकी मेंटालिटी क्या होती है क्या नहीं। मैं तो उनके साथ खेल रहा हूँ कि ये उनके साथ होते ना तो नेट में भी नहीं नजर आने थे ऐसे प्लेयर्स, ये जो जिस माइंडसेट के बंदे हैं, जिस माइंडसेट के साथ इन्होंने क्रिकेट चलाई है। ठीक है फवाद, हम बच्चे हैं, हम समझते नहीं है। मुझे ये इनको पीसीबी कौन मुझे बताया ना, पीसीबी ने ये सारा चेक करना, डिसीजन लेने, उसने डिसीजन लेना, उन्होंने क्रिकेट को बेहतर करना उनके हाथों में है। उनके हाथों में। फवाद, ये जो अभी एक सिलेक्शन पॉलिसी के ऊपर कामरान ने बात की है कि जो पसंद है उसको आप 25 मैचेस भी दे सकते हैं, और जो आपको ना पसंद है ये 2-3 मैचेस उसके लिए काफ़ी होते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जिनके लिए 1 मैच भी होता है। तो आपको लगता है कि वाक़तन ये भी एक बड़ा सिलेक्शन में पाकिस्तान टीम के मसला है, जिसकी वजह से आज हम इस सतह पर पहुँचे हुए हैं कि हम यूएसए से भी हारते हैं, आयरलैंड से भी हारते हैं, हम जिम्बाब्वे से भी हारते हैं?
सर मिसालें तो मौजूद है तो मैं तो खैर मिसालों में सबसे अव्वल नाम किसका वो भी बता सकता हूँ, लेकिन नहीं बताता, छोड़े। बता दें कोई बात नहीं। ये चीजें बहुत सारी हैं, जैसे कामी भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि किसी के लिए तो 2 इनिंग्स ही हैं, परफॉर्मेंस आप जितनी भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 2 इनिंग्स में नहीं किया, अगर उन्होंने नहीं खिलाना, वो थक करके उन 2 इनिंग्स के बाद आपको बाहर कर देते हैं, और कसम से कि मतलब कोई दूसरा कोई पूछता भी नहीं है कि भाई ये बाहर हुए क्यों हुए। उसके बाद नहीं, वैसे तो वो आप भी उन्हीं में शामिल हैं, आप भी 2-3 इनिंग्स के बाद ही बाहर हुए हैं। तो मैंने वही कहा ना, अव्वल नंबर के किसका नाम है तो मैं बता नहीं सकता खुद, तो बहुत सारे हैं। और फिर कप्तान से सवाल होता है तो कहते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा जो उसके खिलाफ, जो उसके बिना खेला है। वो भाई परफॉर्मेंस और ना होना आपने बाहर किया, पहले ये इसका जवाब तो दो कि एकदम से आपने कैसे बाहर कर दिया। कोई पूछ गीछ नहीं है ना, चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसके बाद एक सीरीज आती है ऑस्ट्रेलिया की, 6 इनिंग्स में किसी से कुछ नहीं होता, कोई बाहर नहीं हुआ। कामयाबी वाली बात, जो टेस्ट मैचेस हुए 6 इनिंग्स में किसी से कुछ नहीं हुआ। 6 इनिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, 2 इनिंग्स की बात नहीं कर रहा। और आप जाके उठा के देख लें स्टैट्स, 6 इनिंग्स में बैट्समैनों से कुछ नहीं हुआ, कोई बाहर नहीं हुआ। तो ये साफ आपको नजर आ रहा है ना, तो ये तो अल्लाह की लाठी है, जो बेआवाज होती है वो लगती है। फिर जैसे जिम्बाब्वे के खिलाफ लगेगी, अफगानिस्तान के खिलाफ लगेगी, तो कहीं ना कहीं तो आगे किसी ना किसी की तो लगती है ना फिर बात। क्योंकि हम तो देखें कुछ कर नहीं सकते, ना कुछ कह सकते हैं इस बारे में। हम सिर्फ एक बैटरमैन के लिए बात कर सकते हैं। जैसे कामी भाई ने व्हाइट बॉल का कहा कि किसी को आपने T20 में लिया, किस बेस पे लिया है, उसका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। आपने वाइस कप्तान बना दिया, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, किस बुनियाद पे आपने बना दिया भाई, क्या वजह हुई ऐसी। T20 डिफरेंट फॉर्मेट है, वनडे डिफरेंट फॉर्मेट है, टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट फॉर्मेट है। बट फवाद एक चीज, सॉरी कता कलामी की माफी, कामरान गुलाम ने 100 किया है, आपने उसको वनडे खिला दिया। फवाद, हमने तो ये सोचा था कि जब बाबर कैप्टनसी से हटेंगे और एक डिफरेंट कैप्टन आएगा तो शायद ये शिकायतें खत्म हो जाएंगी, एक डिफरेंस आ जाएगा। वक्तन फवक्तन ये इल्जाम तो बाबर आजम पे लगता था, अब तो रिजवान कप्तान है, फिर क्या प्रॉब्लम है। और जो 11 की सिलेक्शन है वो तो सिलेक्शन कमेटी के पास है इस वक्त। इसका जवाब तो काई भाई ज्यादा अच्छा देंगे कि इसके बगैर जो कप्तान आया है वो भी आपको देखना चाहिए। असल में घूम फिर के एक ही चेन चल रही है सर। तो उसमें बहुत फर्क होता है। ये बोलने वाली बात है जो कि कोई बोलता नहीं है, ठीक है, ये सब एक चेन है सर। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के लिए सोचना है, पाकिस्तान पहले है, बाकी आपका फेवरेट कौन है या किसका फेवरेट कौन है, आई डोंट डैम केयर। मुझे केयर नहीं है कि भाई किसका कौन फेवरेट। पाकिस्तान के लिए अभी इस टाइम क्या अच्छा है, आपको वो सिलेक्शन करनी है। देखिए हार जीत, हम ये जिम्बाब्वे की बात तो मैं तनकीद नहीं कर रहा कि जिम्बाब्वे से हार के, क्रिकेट है, हारते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग हारे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं, ठीक है। जैसे कांगवे ने कहा 147 रन उस वाली विकेट पे हम नहीं बना सके, जहाँ पर आप मुझे एक बात बताएं, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर थे, इरफान खान, नियाजी, वो मैच में देख रहा था, वो मैच एक बैट्समैन मैच मतलब है कि बैटिंग कर रहा है जो कि छक्के भी मार सकता है, चौके भी मार सकता है, लेके जा सकता है, उसके सामने आपके इतने सीनियर प्लेयर आए बैटिंग करने, जैसे शाहीन अफरीदी आए, जैसे वो अब्बास, एक तो मुझे लगता है वो दूसरे अब्दुल रज़ाक मिल गए हैं पाकिस्तानी टीम को, मोहम्मद अब्बास, वो नहीं अब्बास क्या है, अब्बास अफरीदी, ऐसा लग रहा है, हाँ ऐसे लग रहा है कि वो मिल गए। नसीम शाह है, मतलब इरफान नियाजी सामने खड़े रहे, ये तीनों आउट हो गए। मतलब ये कौन सा है, आपको मतलब इतनी गेम अवेयरनेस नहीं है कि एक बैट्समैन खड़ा हुआ है यार कि मैंने उसको बैटिंग करानी है, उसने मैच जितवाना है। ये आप लोगों को क्या है, आप आ रहे हो मुंह उठा के मार रहे हो शॉट, ऐसे तो नहीं होता ना, कोई क्रिकेट ऐसे तो नहीं खेली जाती। आप लोगों ने इतनी क्रिकेट खेल ली है कि अभी तक आपको गेम अवेयरनेस नहीं आई, अभी तक आपको ये नहीं पता कि सिचुएशन में मैंने क्या करना है। ये कोई बाहर से कोच थोड़ी सी आगे भेजेगा, ये तो इंडिविजुअल आपकी समझ होनी चाहिए कि यार किस टाइम मैंने किस मौके। हाँ ठीक है, अगर आप नसीम शाह और ये जैसे अब्बास खेलने फिर समझ में आता है, ठीक है, ये दोनों मार रहे हैं, दैट्स फाइन, जैसे वनडे में हुआ भी, जो पहले वनडे जो में हुआ। लेकिन जब एक बैट्समैन खड़ा हुआ है यार, तो आपको उस बैट्समैन को चांस देना है, आपने उसको स्ट्राइक देनी है। अगर हम वो करते, ठीक है, इफ एंड बट आ गया कि अगर ये ऐसा होता तो शायद हम मैच जीते हो जाता, भले हम मैच हार जाते, लेकिन एक गेम अवेयरनेस तो नजर आनी चाहिए। गेम अवेयरनेस आपको पता चलना चाहिए कि यार हाँ ठीक है यार, जो डिमांड थी, सिचुएशन जो डिमांड करी थी, ये लड़का वो कर रहा है, तो आप उसको खिलाते शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। उसके मुताबिक खिलाते। पता ही नहीं है, हम लोगों को गेम अवेयरनेस ही नहीं है, हम लोगों को सिर्फ अपना पता है कि ये परफॉर्मेंस करनी है, बस हम खुश हैं, ये 2 आउट करने हैं या 30 रन करने हैं, 25 रन करने हैं, मतलब हम जो है सेट हो जाएंगे बस काम, और ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आपने बड़ा बनना है, उसके लिए सोच भी बड़ी,
रखनी होगी आपको। जब तक आप सोचोगे नहीं बड़ा, जब तक आपको अल्लाह ताला भी बड़ी चीज़ कोई नहीं देगा। तो हम सोचते हैं हमारी सोचें छोटी हैं और हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस में अपनी लगे हुए हैं। एज अ टीम कैसा परफॉर्म करना है वो अभी तक सॉरी टू से हम लोगों को नहीं आता। एज ए टीम कैसा परफॉर्म करना, शॉट मार लूं, मैं छक्का मार लूं, मैं जीत जाऊं, मेरा नाम हो जाए कि मैंने वो विनिंग शॉट मारा, ये वही वाला हिसाब है। वक्त एक ब्रेक का हुआ, हमने ब्रेक पे जाना है, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे कामरान की तरफ फिर से इसी सवाल के साथ आएंगे कि कप्तान तब्दील करके हमने सोचा था कि शायद ये मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, मगर ये मुश्किलात तो अभी तक वही हैं और हम वहीं फंसे हुए हैं उसी मसले में। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। ये चैंपियन ट्रॉफी में इतने जलील होंगे पाकिस्तान में कि जिसका साहब ही कोई नहीं। हल्की टीमें जो से बाहर जाएंगी ना वो जीत जाएंगी इनसे। पाकिस्तान की टीम का मुस्तकबिल इस वक्त तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। बाबी जैसी टीम से हार गए, पीछे ऑस्ट्रेलिया से पूरा T20 स्वीप कर गए। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद कामरान अकमल एंड फवाद आलम। मगर उनकी तरफ वापस डिस्कशन को कंटिन्यू करने से पहले हाफिज, अवाम क्या सोच रही है? हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर चैंपियंस ट्रॉफी टू हैपन इन आवर कंट्री। मगर जिस तरह की परफॉर्मेंस हमें ओडीआई में दिख रही है, जिम्बाब्वे से हम जिस तरह हमें कल शिकस्त का सामना हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी में तो बहुत सारी टीम्स ने आना है और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो क्या लोग उसी से एक माहौल बनता है ना। और लोग अभी क्या कहते हैं, इसमें शायराना जुबान में है कि सुन तो सही तेरा जहां में है फसाना क्या। तो क्या है फसाना पाकिस्तान टीम का, सुन लीजिए। हम हारने के लिए बने हर जगह से। हमें जिम्बाब्वे भी हराएगी, ऑस्ट्रेलिया भी हराएगी, सब हराएंगे। पाकिस्तान ने नहीं जीतना, जो मर्जी कैप्टन आ जाए। पाकिस्तान की जो टीम है ना बहुत ही डेड पे जा रही है और उनका मुस्तकबिल ख़राब हो गया हुआ है। पाकिस्तान की टीम का मुस्तकबिल इस वक्त तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। बाबी जैसी टीम से हार गए, पीछे ऑस्ट्रेलिया से पूरा T20 स्वीप कर गए। इनको टाइम मिलेगा तो ये इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुस्तकबिल इनका ब्राइट है, लेकिन ये हार गए कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा हारेंगे, दो दफ़ा हारेंगे, एक दिन जीत होगी। एक दो मैचेस से बंदे का कुछ नहीं होता, मतलब कि पाकिस्तान को मौका एक दफ़ा फिर देना चाहिए। इनसे नहीं हारना चाहिए, कम से कम छोटी टीमों से तो हार रहे हैं, चलो बड़ी टीमों की तो समझ आती है। ये चैंपियन ट्रॉफी में इतने जलील होंगे पाकिस्तान में कि जिसका साहब ही कोई नहीं। हल्की टीमें जो से बाहर जाएंगी ना वो जीत जाएंगी इनसे। कामरान, ये जो मामलात हैं पाकिस्तान टीम के, जैसे अभी फवाद ने भी कहा कि पाकिस्तान टीम के लिए तो कोई नहीं सोच रहा ना, सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब सिलेक्शन होती है या दीगर फैसले होते हैं तो टीम की कारकर्दगी को या टीम की ज़रूरत को और जो गेम अवेयरनेस है सबसे पहले, अगर कल का जैसे अभी सवेरा देख रही थी उन्होंने बताया कि 43 बॉल खेले और 19 रन। और आपने डीएल का जिक्र किया, फवाद का जो हवाला था वो उस मैच का था जिसमें इरफान न्याजी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेल रहे थे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी में जो खालिस्तन खेल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फैसला खेल के बेहतरी के मुताबिक नहीं हो रहा है। जी कामरान, आवाज़ आ रही है आपको? कामरान, अच्छा कामरान साहब हमें थोड़ी देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं तो फिर। जी कामरान जी जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये लोग, मैं कहता हूँ कि बड़े शहजादे हैं, ये अभी भी इस पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि अच्छी क्रिकेट खेलें। लेकिन जो फवाद ने बात की है ब्रेक से जाने से पहले, गेम अवेयरनेस, मुझे एक बात बताएं, ये स्कूल की टीम है या पाकिस्तान की टीम है? कि इन लड़कों को अगर गेम अवेयरनेस का नहीं पता तो इसका मतलब ये है कि आपने स्कूल से उठाया क्लास में से, आओ जी पाकिस्तान टीम में आके खेल लो। ये गेम अवेयरनेस आपके सिस्टम से आती है, वहां से तैयार होके आते हैं प्लेयर, खेल के आते हैं। आप कैसे इस मौके पे आके गलतियां कर सकते हैं? आप जो सिडनी वाले मैच की आप बात कर रहे हैं 147, वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया के लिए है, हमारे लिए ऐसे जैसे लाहौर है, ऐसी पिच है, ऐसी कंडीशन है। वहां पे पाकिस्तान टीम को सूटेबल, क्या वहां पे 7.5 की एवरेज क्या 12 पे छोड़ के जानी चाहिए? हमारे सीनियर जो खेल रहे हो, मुझे एक बात बताएं, क्या वहां पे गेम अवेयरनेस का नहीं पता कि हम 2 भी आउट हो गए हैं तो हमने वो एवरेज 7.5 की है, वो 5 पे लेके आनी है। जब हमारा 7वां बैट्समैन आ जाए तो वो 4 की एवरेज से स्कोर आराम से करे। उस बेचारे को तो 13 की एवरेज, 12 की एवरेज दी है। ये कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताए, वही चीज आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं। डीएल आप देख नहीं रहे। पहले तो बुलवाए में
मुझे ये समझ नहीं आई कि क्या वो स्टिल ऑस्ट्रेलिया में टॉस जीत रहे हैं और बॉलिंग कर रहे हैं। ऐसी टीमों को आप खुद मौका देते हैं, आप पहले बैटिंग करें, बड़ा स्कोर लगाएं और उसके बाद जाके उनको अंडर प्रेशर करें, डीएल पे जाएं तो उनको मुसीबत पड़े। आपकी बॉलिंग को उन प्लेयरों ने रन्स कर दिए हैं जिनको मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं उनके खानदान वाले नहीं जानते, उनसे स्कोर खा लिया। हमारी उस बॉलिंग ने, जैसे जिस बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया में जाके उन बैट्समैनों को हिलने नहीं दिया, तो आप किस किस को ब्लेम देंगे? आप पहले अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। जिनके सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, जिनकी डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर है, जिनका प्रोसेस बेहतर है सिलेक्शन का, वो टीमें ऐसे मार नहीं खाती, आए दिन ऐसे सरप्राइज नहीं देती। एक आधी बार 12-13 सालों में दिया इंडिया ने, उसके बाद देख ले कैसे कमबैक किया। उनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, अच्छे सरप्राइजेस देती हैं, गेम अवेयरनेस का पता है, कंडीशन को अच्छे तरीके से असेस करते हैं। 150 पे आउट हो जाए टीम, ऑल आउट हो जाए 150 पे, और उसके बाद 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पर्थ की कंडीशंस में हरा दे, इस तरह के सिस्टम की बात होती है। हम हमेशा बीसीसीआई बीइंग अमीर बोर्ड तो बात करते हैं, ये परफॉर्मेंसेस भी तो है। नहीं, हम देखिए सवेरा, हम सिर्फ बीसीसीआई की बात नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलिया की सी टीम भी हमसे वाइट वॉश किया उन्होंने T20। न्यूजीलैंड की टीम हमारे घर में आके उनकी सी टीम हमसे जीत के चली गई है। हम सिर्फ हिंदुस्तान की टीम की, उनके सिस्टम की बात नहीं कर रहे। ये छोटे छोटे मुल्क जो हैं, जो जितना हमारा लाहौर है पूरा, उतना उनका पूरा मुल्क है, तो उनके पास बैकअप प्लेयर्स देखें, उनके प्लान देखें, गेम अवेयरनेस सिस्टम देखें कैसे लाते हैं। तो हम लोग अपने प्लेयरों को जरिए लाते हैं। मैं इसमें प्लेयरों को ब्लेम नहीं दूंगा, मैं ब्लेम उनको दूंगा, चीफ सिलेक्टर, आपका कप्तान, आपका चेयरमैन, और जो जिनके हाथों में डिसीजन है प्लेयर्स बनाने की, सिलेक्शन करने की। क्या उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है? ऐसी परफॉर्मेंस फिर एक वीक के बाद रिपीट हुई है, फिर कुछ नहीं है। पर कमरान, वही सवाल जो फवाद से पूछा था, कप्तान तो बदल गया, कप्तान पे तो जिस कप्तान पे ये इल्जाम था कि वो अपने दोस्तों को खिला रहा है या ये कर रहा है, वो तो बदल दिया। फिर देखे मैम सवेरा, मैंने कहा ना, चेहरे चेंज करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप इनके दिमाग ठीक नहीं करेंगे, कोई इनको पूछने वाला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये फवाद ने बिल्कुल सही बात की है, ये एक ही ग्रुप के सारे हैं। मुझे एक बात बताएं, एक ही ग्रुप के हैं। ये जो परफॉर्मेंस कल हुई है या सिडनी में हुई है, आपका कप्तान ऐसे खेलेगा तो बाकी प्लेयर, अच्छा बाकी कैसे खेलेंगे फवाद? जैसे ये एक ही ग्रुप की बात हो रही है फवाद, अगर हम पाकिस्तान टीम की इस कारकर्दगी को देखते हैं, एक ही ग्रुप की भी बात होती है, लेकिन ये जो तब्दीली ना होने वाली है गेम अवेयरनेस के हवाले से, ये पूछगिछ किसने करनी है और उसके रास्ते में रुकावट क्या है? क्या ये किसी का जुर्म है कि अगर वो 35 साल की उम्र में फिट है, रन्स कर रहा है, तो कौन सी ऐसी सोच खिलाड़ियों की सतह पर है या कोचिंग की या टीम मैनेजमेंट की या फैसला करने वालों की? यार ये 35 का है, इसको दूर कर दें, इसको पाकिस्तान टीम में नहीं खिलाना, टीम भले हारती रहे। सर डिपेंड यही है कि देखिए जो बाहर के मुल्क होते हैं जिनसे हम जो है वो करते हैं, कंपटीशन होता है जिनसे हमारा, वो लोग एजों पे नहीं आते, वो ये देखते हैं फिट है, परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, जितना भी आपका एक्सपीरियंस और सीनियर खिलाड़ी होगा, उससे आपको अवेयरनेस मिलती है ड्रेसिंग रूम के अंदर कि यार इस छोटों को, जो भी जूनियर जितने भी होते हैं, वो सीखते हैं उससे। आप मुझे बताएं अभी इस ड्रेसिंग रूम में कौन ऐसा प्लेयर है जिससे लोग, जो लड़के सीखेंगे? कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं। एक नाम मेंशन कर दें मुझे आप। नहीं, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आपके सवाल का जवाब जो है आपने खुद ही दे दिया, ठीक है ना। तो इधर पहले जो थे, जैसे अब ये कामी भाई वगैरह हैं, या शुएब भाई थे, मिसबा भाई थे, यूनुस भाई थे, हम जो मतलब लाइक खेलते थे, तो हमारे ऊपर ये 6-7 की जो है ना, ये समझ लें दीवार थी, और इनके साथ खेलना एक ऑनर की बात अलग, और कंपटीशन बहुत था। अभी तो कंपटीशन ही नहीं है सर, जो आता है उसका डेब्यू हो जाता है, जो आता है वो पाकिस्तान से खेल रहा है। 2 परफॉर्मेंस आप डोमेस्टिक में करते हो, आप पाकिस्तान खेल जाते हो। ये तो है 2 परफॉर्मेंसेस पे तो आप पाकिस्तान खेल रहे हो, तो आपको गेम अवेयरनेस आएगी कैसे भाई? अगर आपको गेम अवेयरनेस देनी है, जब तक आपका सीनियर प्लेयर्स आपके साथ नहीं होंगे उस टीम में, जब तक आपको नहीं मिलेगी वो चीज कंडीशन में, सिचुएशन में। और दूसरी बात ये, इसको हमने नीचे से शुरू करना है, जैसे डोमेस्टिक लेवल पे होता है, इधर से शुरू करना है। इधर से आपने वो कोच रखने हैं, अपॉइंट करने हैं, जिनको वो देखें
कि यार जो प्लेयर ऐसा सेल्फिश खेलता हुआ नजर आए उसको उस टीम में नहीं खिलाना। पाकिस्तान टीम में तो बहुत दूर की बात है कि जो अपने लिए खेले, जो अपने लिए ऐसे टाइम पे शॉट मार के आ जाएगा, उसका 50 हुआ या उसका 60 हुआ या उसका 70 हुआ, वो अननेसेसरी शॉट मार के आ गया, उसको बाहर करो, उसको डोमेस्टिक में ना खिलाओ आप। डोमेस्टिक क्योंकि वो कहता है भाई ठीक है, आखिर में क्या होता है जी, डेटाबेस आ जाती है, उसमें 300 रन किए हैं, 400 रन किए, अरे भाई किस कंडीशन में किए हैं, किस बॉलिंग के खिलाफ किए हैं, ये भी तो देखो। समटाइम ऐसा होता है जो अच्छे प्लेयर होते हैं उन्होंने उस टाइम 200 रन किए हुए होते हैं, लेकिन वो उससे बेटर है। लेकिन आप अगर स्टैट्स पे जो है अगर आप सिलेक्शन करेंगे फिर तो आप हमेशा माने जाओगे। फवाद, डोमेस्टिक पे कौन देख रहा है? डोमेस्टिक को इस वक्त कौन देख रहा है? कोई देख ही नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे आइडियल पोजीशन में है कि चैंपियंस ट्रॉफी का सारा वावेला है, वरना तो जो जिस तरह कायदे आजम ट्रॉफी इस वक्त हो रही है उस वक्त तो मतलब आपको खुद पता है, आप बेहतर जानते हैं। बस वो तो मुझे ही पता, तो मुझे ही पता रहने वो तो ज्यादा अच्छा है। इसको मैं क्या करूं, अभी हम पाकिस्तानी टीम पे ही रहते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा ये ना हो काम जो है ना और कहीं का कहीं निकल जाएगा। तो मेरा बात यही है कि देखिए जी, हमने अगर बेटरमेंट करनी है, ये तनकीद नहीं है बेटरमेंट के लिए। अगर आप कहते हैं कि प्लेयर्स ऊपर अच्छे आए, सबसे पहले आपको ये जो इस तरह नीचे जो डोमेस्टिक लेवल है, पहले अंडर 19, उसके बाद ये जो कायदे आज़म ट्रॉफी खेलते हैं, ठीक है, जो दूसरे ये चैंपियंस कप हैं, जो भी हम खेलते हैं, इससे अगर आपको लड़का प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसको टाइम दें, उसको 2-2 सीजन खिलाएं, फिर उसकी परफॉर्मेंस जांचें, फिर वो कोच से उसकी पूरा बायोडेटा लें कि यार ये किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में कैसा है, इसको गेम अवेयरनेस है नहीं है, किस कंडीशन, हर चीज को ये मैनेज कर सकता है या नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि जब वो उसको खिलाएं आप, और अगर वो अप टू द मार्क नहीं हुआ उन चीजों में, जिस कोच ने जो उसका बायोडेटा बना के दिया है, उस कोच की पूछगिछ होनी चाहिए। भाई तुमने ये बना के दिया था इसके लिए मुझे, ये कहाँ है? इसमें तो हमें जरा सा नजर नहीं आया। ये चीज जो आपने ये बना के दिया था, ये इस काबिल है, इसके अंदर ये खूबी, हमें तो एक चीज नजर नहीं आई। परफॉर्मेंस होना नहीं होना, मैं उसकी बात नहीं करता। वो देखें, बीइंग अ मुस्लिम अल्लाह के हाथ में, हम मेहनत करना जानते हैं, हम कोशिश करना जानते हैं, बट अपनी मेहनत ऐसी करो कि आपकी परफॉर्मेंस शोर मचाए, आप शोर मचाओ। पेशावराना महारत पे कोई सवाल, महारत के ऊपर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। हाँ, पेशावराना महारत के ऊपर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कामरान साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं, अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारी नज़रें उस पर हैं, आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है और पाकिस्तान के पास ICC की तरफ से ये मेज़बानी मिली हुई है और सबको पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल खेलना चाहिए हाफिज जी। और ये कोई ओवरनाइट तो डिसीजन नहीं ICC ने किया कि पाकिस्तान होस्ट करेगा। सारे बोर्ड मेंबर्स बैठे थे, तो उसके बाद जाकर पाकिस्तान को मौका दिया गया। तो इस पे मेरे ख्याल से बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। मैं इसलिए बार बार अपनी हर स्टेटमेंट में इंडिया को कहता हूँ, बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। सारी टीमें आई हैं और उनको भी आना चाहिए। उनकी टीम नंबर 1 है, चैंपियन है, यहाँ आके भी अच्छी क्रिकेट खेले। यहाँ पे उनके बड़े फैंस हैं और कोई जो सिक्योरिटी का रीज़न बना रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मजाक है, अपना मजाक बना रहे हैं वो ऐसी बात करके। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान बड़ी सेफ कंट्री है, यहाँ पे लोग बड़े प्यार करने वाले हैं। दूर मेहमान टीम को भी उतना ही सपोर्ट करते हैं जितनी अपनी टीम को करते हैं। और जहाँ तक ये बात फवाद आलम ने जो की है क्रिकेट की, कि हम लोग क्या करना चाहेंगे, हम क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ये जो T20 का तड़का लगाया हुआ ना हर जगह, वो प्लीज खत्म कर दें। अंडर 19 तक क्लब क्रिकेट बैन होनी चाहिए। T20 आप अंडर 15 अंडर 16 को 2 डे 3 डे क्रिकेट खिलाएं, जहाँ पे उनको पता चले कि बैटिंग कैसे की जाती है, टेम्परामेंट कैसे दिखाया जाता है। अंडर 19 आप देखें कैसे क्रिकेट खिलाई जा रही है। आपकी जो डोमेस्टिक जो चला रहा बंदा, वो मेरे ख्याल से 170 टेस्ट मैच खेला हुआ है। तो क्रिकेट का आप देख लें कि हाल क्या हुआ है यार। फॉर गॉड सेक, डोमेस्टिक उन बंदों को दे जो क्रिकेट चलाना जानते हैं, जिन्होंने टीमें चलाई हुई हैं, जो क्रिकेट खेले हुए हैं, लाइक इकबाल कासिम जैसे, रकीब सर हैं जैसे, दूसरे हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट को चलाया हुआ है। बड़े बड़े नाम है। कामरान, ग्रास रूट लेवल, यस ग्रास रूट लेवल पर होना चाहिए, बट प्लेयर्स हमारे जो 70 80 ODIs खेले हुए हैं, 40 ODIs खेले हुए हैं, उनको गेम अवेयरनेस अब इस लेवल पे आके तो नहीं सिखाई जाएगी। ग्रास रूट लेवल यस एक प्रॉब्लम है हमारा, पर जो इतने सालों से खेल रहे हैं, क्या ये अभी तक गेम अवेयरनेस नहीं सीख पाए?
देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, ये गेम अवेयरनेस जो 70 वनडे खेले हुए हैं, 80 आप कह रहे T20 मैचेस खेले हुए हैं, आप ये देखें कि ये किन के अंडर खेल के आए हैं, किन के साथ खेल के आए हैं। पहले ये करें ना आइडेंटिफाई क्या अप्रोच थी उनकी। ये वही चीज चलती हुई आ रही है, इनसिक्योरिटी है इनको। आप देखें, अगर आपने प्लेयर्स बनाना है ना, पहले जैसे कामरान गुलाम, मैं तो हैरान हो गया कि अभी यार वो टेस्ट मैच में उसने 100 किया टेस्ट क्रिकेट में, अभी भी उसको टेस्ट क्रिकेट में ही रखें 1 साल 2 साल, उसको मजा लेने दे, उसको और परफॉर्म करने दे, अपनी बेस और स्ट्रॉन्ग बनाए, उसको हंगर हो कि मैंने 1 साल अब टेस्ट क्रिकेट खेल ली, अब मैंने वनडे में आना। हमने उठा के उसको वनडे में भी रख दिया, हमने T20 टीम में भी रख दिया। यार ऐसे तो प्लेयर्स नहीं बनते, ऐसी तो टीमें नहीं बनती। तो यहाँ पे थोड़ा मैच्योरिटी लेवल बेहतर करना पड़ेगा। ये 25 करोड़ की आबादी है, कोई 25 लाख की नहीं है कि आप हर क्रिकेट में हर प्लेयर को डालते जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम दें, उनको स्ट्रगल करने दें, वहां तक आने के लिए मेहनत करने दें। आप सारी चीजें ऐसे देते जाएंगे वो ठीक नहीं होगा। मैच्योरिटी की जरूरत है, मतलब कामरान आपके ख्याल में जो निचली सतह से यही मैच्योरिटी की जरूरत है सिलेक्शन के मामले में भी। फवाद, ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है, जैसे कामरान ने कहा है कि अब चूंकि इंडिया की तरफ से एक मसला है, उनको बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, पाकिस्तान आना चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं इस सारी सूरत हाल को, जबकि 1996 वो आखिरी मौका था जब पाकिस्तान ने किसी ICC के इवेंट की मेज़बानी की थी, और आइंदा बरस 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। देखिए जी, मेरे ख्याल से ज़रूर जी, हमारे घर में भी ज़ाहिर है ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि हमारी भी आवाम को जो है मज़ा आए मैच देखने ग्राउंड में जाके, और दूसरों को भी पता चले कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और यहाँ पर क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है। जहाँ तक देखें इंडिया का सवाल है, उनको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये तो एक स्पोर्ट्समैनशिप है, ये कोई हमारे अल्लाह माफ़ करे कोई दूसरी चीज़ें नहीं है जो कि मैं अभी बोल नहीं सकता टीवी पे। उनको आना जरूर चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे बोर्ड को जो है ना स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये हुआ है कि जब ये इंडिया के साथ यहाँ कुछ भी हुआ है तो उन्होंने वो अपने उस पे रहे हैं और हम लोग जो है ना बैक हो गए। हमने कभी स्टेप डाउन नहीं किया। अगर वो स्टेप डाउन करते हैं, वो नहीं आते, तो पाकिस्तान जैसे, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर कि ये बात सही है नहीं सही है, कि अभी सुना है कि आगे भी जो ICC के जो इवेंट होंगे तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया के मैच में पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलेगा। अगर ये ऐसी चीजें हैं तो हमें इस पे रहना चाहिए ताकि दूसरे को भी जवाब जाए कि सिर्फ वो ही नहीं है करने वाले, हम भी स्टेप डाउन कर सकते हैं। अगर इस दफा इंडिया नहीं आता या हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को कोई भी फर्क पड़ता है इस चीज से, पाकिस्तान मुल्क को फर्क पड़ेगा, तो पाकिस्तानी टीम को भी आगे आने वाले ICC इवेंट्स जो भी हैं उसमें इससे स्टेप डाउन करना चाहिए कि भाई हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे जो आते के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा ICC कमाते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच पे। और आप देखें ओपनिंग मैच ही उनका होता है, और आप ये दूसरी बात देखें वो रखते भी एक ही पोल में, क्योंकि आगे पता नहीं है ना कि आगे पता नहीं ये लोग आएंगे नहीं आएंगे, लाइक आपस में इनका जो है मुकाबला होगा नहीं होगा, नेक्स्ट राउंड में आएंगे नहीं आएंगे, तो इसलिए वो पहला मैच ही जो है आपस में रख देते हैं ये लोग। तो उनका मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड कप का जो है ना काम हो जाता है उस मैच से। तो इस चीज में भी हम लोग को रखना चाहिए। हम लोग बहुत ज्यादा जो है ना लाइक पीछे हो जाते हैं कि यार नहीं अच्छा ठीक है हमें तो क्रिकेट खेलनी है, नहीं ऐसा नहीं होता। मतलब फिर फवाद अगर इस दफा ये कहा जाए, क्योंकि सोर्सेस क्लेम करती हैं कि कल ICC की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग है और ICC जो भी डिसीजन लेता है, अगर तो हाइब्रिड का डिसीजन लिया जाए, क्या पाकिस्तान बैकआउट कर जाए या हाइब्रिड पे राजी हो जाए? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, कहने का मकसद ये देखिए हाइब्रिड पे जब होगा वो तो पाकिस्तान डिपेंड करेगा ना। देखिए ICC ये चैंपियंस ट्रॉफी तो होनी है जहां पर भी हो, ये तो मानते हैं ना जी, ये तो होनी है जहां पर भी हो। अगर पाकिस्तान में नहीं होती तो मेरा जो है सिर्फ मुद्दा ये है पूरे उसका ना करें, पाकिस्तान इंडिया के साथ करे कि हम नहीं खेलेंगे। अच्छा, मैच ही नहीं खेलेंगे। कामरान, योर टेक ऑन दैट? एग्जैक्टली। जल्दी से वक्त का मुकाबला सक कामरान। देखिए मैं जल्दी से यही बोलूंगा कि बैकडोर डिप्लोमेसी चलनी चाहिए। पाकिस्तान में एक बंदा जो इंडिया को कन्विंस कर सकता पाकिस्तान में आने के लिए, अगर वो चाहे या गवर्नमेंट चाहे, सेक ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को, मोदी साहब को फ़ोन करना चाहिए, बात करनी चाहिए। उनके कहने पे शायद उनकी और कामरान एक खबर यहाँ पर यह भी है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम लिया है, सवेरा खबर यह भी है हुकूमती हलकों में किसी हद तक मियाँ नवाज शरीफ साहब को कायल किया है। ज़रा ये बताते हैं बासर लोगों ने कि वो
भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से बात करें इस मामले में कि पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट ताल्लुकात बहाल होने चाहिए, जैसा कामरान ने जिक्र किया है। ख़बर एक ये है, अब देखते हैं मियां नवाज शरीफ साहब फ़ोन करते हैं, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से रब्ता करते हैं या नहीं करते हैं। यहीं पर इख्तिताम करते हैं। हाफिज़ मोहम्मद इमरान और सवेरा पाशा को इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।